लेकिन बादनी एतबार से बहुत कुछ तब्दीलियां हैं उनमें, मदरसे और खानकाह में, और बहुत फर्क है। अब सिर्फ इसका छोटा सा फर्क ये समझ लीजिए कि मदरसों में जो 50 साल चटाइयां तोड़ने के बाद हासिल नहीं होती है, खानकाह में एक आधना से निगाहे करम में वो सारी चीजें मिला दी जाती है। तो सिर्फ मदरसा होना, वो तो आदमी लगेगा इखलास के साथ तो वो जंगल में भी फैज पा जाएगा, उससे वो कोई चीजें बैठ नहीं है। लेकिन यहां जो संगम हमने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी मेरी हाजिरी हुई, मेरी खुशनसीबी, और ये उसके बाद भी इत्मीनान में बैठे हैं। तो यार जब इशारे यहाँ से होते हैं ना तो बहुत दूर तक के चीजें कवर होती हैं। तो मदरसा भी है, खानकाह भी है। मदरसे में आने के बाद कोशिशें करो, असातिज़ा अपनी मेहनतों मशक्कत के छांव में तुम्हें परवान चढ़ाएंगे, वो सारी चीजें होगी। लेकिन साथ में खानकाह है, साथ में आस्ताना भी लगा हुआ है कि अगर मदरसे में जहन में कोई कुंद चीजें पहुंच गई हो, या जहन मोटा हो गया हो, जहन खुल नहीं रहा हो, या बार बार रखने से चीजें याद ना हो रही हो, तो आस्ताना बगल में है, जाके कदमों को चूम भी लिया करो, चादर को बोसा भी दे लिया करो, चंद मिनट खड़े होकर फातिहा भी पढ़ लिया करो। तो गोया तो संगम यहाँ मौजूद है, पढ़ाने का भी, पिलाने का भी, पढ़ाने का भी जरिया मौजूद है, पिलाने का भी जरिया मौजूद है। ये जरिया पढ़ाने का है, वो जरिया पिलाने का है। यहाँ से पढ़ोगे तो सीरत मुस्तफा की जानकारी होगी, वहां पर पियोगे तो इसके मुस्तफा के जरिया में उतरना नसीब होगा। यहाँ से सीरत मुस्तफा, वहां से इसके मुस्तफा। और एक चीज याद रखें, अगर सिर्फ सीरत हो, इश्क ना हो तो अधूरा। सिर्फ सीरत हो, इश्क ना हो तो फिर अधूरा। तो फिर सीरतुल नबी का जलसा पूरी जिंदगी करते रहो। वाह वाह, क्या इशारा। फिर सीरतुल नबी का जलसा पूरी जिंदगी करते रहो। अगर इश्क के सागर से दूर कर दिया गया साहब, तो फिर मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम। वाह वाह, ताक़ोला में शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। भाई हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन रूमी पढ़ा रहे हो, आपने वाक़या सुना होगा, इशारा करने खाली पढ़ा रहे हो, बाल उलझा हुआ, कुर्ता फटा हुआ, चेहरे पर हैरानी परेशानी के आसार, आकर के दीवाना खड़ा हो जाए और कहे ये चीज जलालुद्दीन रूमी ये क्या है। अब तलबा बैठे हो, ऐसे मुबाहिसा चल रहा हो, एतराज उधर से, जवाब इधर से, सब इबारत और फारसी का दौर चल रहा था, बड़ी मुश्किल से किताबें हाथों से लिखी जाती थी, बरेस का दौर नहीं था, तो पढ़ाई चल रही हो, उस बीच में कोई आकर के टोक दे तो फिर भाई जाहिर सी बात है उस्ताद का फिर जलाल तो फिर देखने लायक होगा। अब जहाँ वो इतना जवाब चल रहा, पसीना पसीना है, और शागिर्द ऐसे वैसे नहीं, वक्त के ऊपर ही बैठा मामूली शागिर्द को होते थे पढ़ने वाले, वक्त के ऊपर ही होते थे पढ़ने वाले। तो इतना जवाब चल रहा, उस बीच में वो भी आम निगाहों का दरिश्ता नहीं, बल्कि आम निगाहों में तो पागल आदमी, बाल उलझा हुआ, कपड़ा फटा हुआ, हैरानी परेशानी के आसार, खड़े होकर पूछ ले ये क्या कर रहे हो। तो फिर जलाल कैसा होगा जलालुद्दीन का, वो तो फिर तारीफ बताती है। हाँ, कहा अर्जा ये क्या है, चले पूछने, चलो रास्ता लाओ, ये क्या है। फारसी ही में पूछा था ये चीज ये क्या है, तो कहा आवाज की तो नबी ये वो है जो तोहरे बस की बात नहीं है, ये वो है जो तुम समझ नहीं सकते, ये वो है जो तुम जान नहीं सकते। इनको जलाल आया और कहा कि भाई हटो, ये सब तोहरे बस की बात नहीं है। यहाँ कहा मौलाना, कहा हो
चलो निकलो। अब उनको भी जलाल आ गया। एक तो इन बुजुर्गों को जल्दी जलाल नहीं आता है, जब आता है तो फिर कयामत सुगरा का मंजर लेकर आता है। उठे फौरन किताब सामने से खींच ली, बगल पानी का हौज था उठाकर फेंक दिया। कहा जब मैं नहीं समझ सकता क्या हो रहा है तो फिर तुम भी नहीं आगे कुछ कर सकते हो। लो पानी डाल दिया। अब वही एक किताब हाथों से लिखकर बहुत मुश्किल से तैयार की गई थी। अब खड़े होकर सर पे हाथ रखे हैं, करे क्या हुआ बाबा, क्या कर दिए तुमने, तो पूरी जिंदगी का सरमाया बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया तुमने। कई सालों में मेहनतों के बाद तो कलम नवाज से इसे लिखकर तैयार किया गया था। परेशान थे बहुत देर के बाद। अब देखा कि बहुत ज्यादा फिर अफसोस हो गया है। वो खड़े मुस्कुरा रहे थे। कहा अभी तो बहुत तंतने से बात कर रहे थे, अब थोड़ा डाउन हुए हो। और याद रखो इन दरबारों में पाने के लिए डाउन ही होना पड़ता है। जो जितना डाउन होगा उतना ही मिलेगा, जो जितना डाउन होगा उतने मिलेगा। वक्त का बादशाह हो, अगर वो जूतियां उतार करके सर झुकाए नहीं तो बादशाह फिर अपनी कुर्सी का होगा। इन दरबारों में उन्हें घास भी नहीं डाले जाते, लेकिन जब कोई बादशाह होने के बाद भी औरंगजेब आलमगीर सा गुलाम बन जाए तो फिर मोइनुद्दीन अजमेरी के दरबार से अंधों को आंखें भी दे दी जाती है। वहां अब देखा कि ये कुछ जाओ पड़े, अभी तक तो बड़े तंदरे ने कहा कि बाबा क्या कर दिया। अच्छा ज्यादा सोच न करो, हाउस में हाथ डाला और किताब निकाल के नहीं पकड़ो। लो अब जल्दी से पकड़ करके पानी डाल। अरे एक कतरा पानी भी किताब के किसी वर्ग पे नहीं पहुंचा था। एक कतरा पानी भी किसी किताब के वर्ग पे नहीं पहुंचा था। अब जलालुद्दीन रूमी खोलते जा रहे हैं और चेहरा देखते किताब को देखते, चेहरा देखते किताब को देखते। कहा ये चीज बाबा ये क्या है। तो कहा जलालुद्दीन आज तक तू नहीं जाना, ये वो है जो तुम नहीं जानते। अभी तो तुम कह रहे थे ना कि ये, मैंने पूछा था ये क्या है, तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम जानो। अब ये वो है जो तुम नहीं जानते, ये वो है जो तुम नहीं जानते। ये कहते हुए आप रास्ता अख्तियार किए, चलने लगे। जलालुद्दीन ने किताब रखा, तलवार को छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके पीछे दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते जंगलों बेआबान में जा करके जिंदगी गुजार दी। फिर लौट करके उन चीजों की तरफ नहीं आए और वो वक्त के वली कामिल, मजदूबे कामिल हुजूर शम्स तबरेज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान की मुकद्दस दात थी। तो फिर जलालुद्दीन रूमी ने कहा था कि मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए नो ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद। जब तक कोई इन मजदूबों का, इन अल्लाह के वलियों का जब तक कोई दीवाना नहीं बनता है, जब तक कोई इनका गुलाम नहीं बनता है, उस वक्त तक सिर्फ किताबों के चाटने से इल्म की हकीकत नसीब नहीं होती है। अरे वर्क पर लिखी हुई चीजों का पढ़ना और है, खानकाहों में पहुंच करके उसके नीचे छुपी हुई हकीकत का समझना और है। मदरसा भी है, खानकाह भी है कि पेज पर लिखी हुई चीजें भी पढ़ो और आस्ताने पर उसके हकीकी माने और मफहूम को भी जानो। तो इंशाअल्लाह यहाँ का निकला हुआ बच्चा कभी भी बेदीन नहीं हो सकता, कभी गुमराह नहीं हो सकता, कभी बदअकीदा नहीं हो सकता। क्योंकि सिर्फ किताबें दी जाए तो कहीं किसी मोड़ पर खतरा बाकी रहता है, लेकिन यहाँ सिर्फ सनद नहीं मिल रही है, ये इल्म के साथ, इल्म के साथ, हिफ्ज़ के साथ सिर्फ सनद नहीं मिल रही है, सिर्फ अमामा नहीं मिल रहा है, बल्कि ये फारिग यहाँ से हो रहे हैं।
अमीन शरीयत के दस्ते शफकत उम्र भर के लिए इनके साथ मौजूद। सुभान अल्लाह। वली का साया उम्र भर के लिए इनके साथ मौजूद है। ये जहां भी रहेंगे इन मुकद्दस हस्तियों का फैजान इनके साथ बाकी रहेगा। जो किसी भी मोड़ पर इन्हें डगमगाने नहीं देगा। तो सिर्फ इन्हें सनद नहीं मिल रही है, वली के दस्ते शफकत मिल रहे हैं, वली की मोहब्बत मिल रही है, अमीन शरीयत की नजरे इनायत मिल रही है। इसलिए इंशाअल्लाह हर मोड़ पर ये कामयाब रहेंगे। क्योंकि सिर्फ गर्दानी करना वो आलिम तो हो सकता है, आशिक नहीं हो सकता। अगर इल्म के साथ साथ खानकाहों का कतरा भी पी लिया जाए तो फिर आलिम भी होगा, आशिक भी होगा।